ये नाले का सुबह है, अभी हम जागे हैं। जी ये नाले का नाश्ता तैयार है इस वक्त। तो नाश्ता हमेशा जो है नाले में जब आएंगे तो आपको अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि दिन भर आपको जो है घूमना पड़ता है, इसलिए ये नाश्ता अभी तैयार है। नाश्ता करने के बाद फिर हम पहाड़ का चक्कर लगाएंगे। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे शल से थोड़ा आगे की जानिब। ये जो अकब में आप देख सकते हो यहाँ पे चश्मा है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ 360 डिग्री तो ये आप देख सकते हैं जी। ये जो एरिया है यहाँ से ऊपर काफ़ी लंबा रास्ता है पहाड़ की जानिब। ये खूबसूरत व्यू पॉइंट है, यहाँ पे बैठे हम लोग। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे मुमताज़ अली साहब। क्या हाल है भाई, आप इंजॉय कर रहे हो इस जगह को? क्या है भाई, तो गालिब साहब की एक गज़ल आप गुनगुना रहे हो क्या हमें? बाज़ीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। वाह वाह। बाज़ीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। वाह वाह। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, गिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। वाह वाह वाह। वो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम, हाँ हाँ। वो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे। वाह। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, हाय। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे। वाह वाह वाह। आशिक हूँ पमाशूक फरेबी है मेरा काम, वाह। आशिक हूँ पमाशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे। आहा आहा। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, हाय हाय। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। वाह वाह। अभी मैं निकला हूँ यहाँ से और मुझे जाना है जी। ये जो आपको पहाड़ी नज़र आ रहा है ऊपर, ये जो रास्ता है यहाँ से मुझे ऊपर जाना है जाके। ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे, इस एरिया में ये दिखा रहे हैं आपको, ये जो एरिया है इधर, हाँ इस एरिया तक मैं जाऊँगा। वहाँ से फिर मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा। इस पहाड़ी का आधा हिस्सा मेरे सर किया हुआ है। हाँ जी जनाब, पहुंच चुका हूं मैं इस पहाड़ी के ऊपर। थोड़ा ये रह गया मुझे, यहाँ से मैं चढ़ूँगा ऊपर की तरफ। देख सकते हो बारिश का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। ये उशाई नाम है इसका, ये आप खा सकते हैं जी। मैं इस रास्ते से अब यहाँ ऊपर निकला हूँ, इसी रास्ते से मैं आया हूँ। ये जो पहाड़ी के ऊपर से काफ़ी तंग रास्ता है और मुश्किल रास्ता है, और यहाँ से मुझे इस तरफ से ये जो रास्ता है इधर से मुझे ऊपर जाना है। ये इधर ऊपर जी 11,800 की बुलंदी पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये जो एरिया है मैंने क्रॉस करके यहाँ से मैं ये बिल्कुल लास्ट में जो नज़र आ रहा है यहाँ से मैं आया हूँ। और इस वक्त ये जो पहाड़ी है ये थोड़ा रह गया है, बिल्कुल करीब करीब जी। नाज़रीन ये आपको जो नज़र आ रहा है ये लकड़ी है, और इस साइड में जो है ये बिसापुर, ये ख़वातीन के लिए क्रीम लगाने के तौर पर यहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये इसको उबाल के फिर क्रीम बनाया जाता है और वो फिर चेहरे में लगाई जाती है। ये बिल्कुल इस पहाड़ के दामन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ से ऊपर थोड़ा रास्ता रह गया है, देखते हैं
नीचे गहरी खाई है, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये इस पत्थर से नीचे आप जाएंगे बिल्कुल जो है वो खाई का हर एक नज़ारा या इस तरफ का है। और मुझे आगे इस तरफ जाना है, जो इसमें ऊपर चढ़ूँगा। ये गालिबन सरों का दरख्त है, खूबसूरत है, हसीन है, और ये सरसब्ज रहता है हमेशा। पहाड़ी के ऊपर पहुंचा हूँ, ये जो आपको नज़र आ रही है ये तुर्श होता है काफ़ी। ये खाने में थोड़ा सा इसका जो है जायका जो है वो मज़े का है, तुर्श तुर्श। इस वक्त ये पहाड़ी के ऊपर मौजूद हूँ मैं, खूबसूरत दिलकश नज़ारे यहाँ से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और जो यहाँ से जो बलाई इलाका है ये पहाड़, बस ये इतना सा रह गया है। उधर जाने के लिए मुझे अभी शायद 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं, हसीन जड़ी बूटियों से भरपूर ये खूबसूरत मंजर है। 17 तारीख को ईद है और इस हवाले से कुर्बानी के जो जानवर है उसको यहाँ से लेके जा रहे हैं ये लोग। ये इस मुकाम से लेके जा रहे हैं इस एरिया से जी। वापस निकले हैं, ये है गपत का एरिया, इसको गपत कहा जाता है। और यहाँ से आगे शल के लिए रास्ता जाता है, जो जहाँ से हम आए हैं। इस वक्त पहुँचे हैं जी दरिया के बिल्कुल किनारे। यहाँ दरिया के साथ रास्ता जो है जुड़ जाता है, और ये जो आगे वाला रास्ता आपको नज़र आ रहा है वहाँ से हम आए हैं। शल से थोड़ा आगे जाएंगे तो तक से थोड़ा आगे जाएंगे तो कचील के नाम से एक जगह है, वहाँ से 2 दरे हैं। अगर आप यहाँ से जाते हुए राइट साइड जाएंगे तो वो शुंज नाला यानी हंदरब नाला पहुँचेगा, और लेफ़्ट साइड में अगर आप इंटर हो जाएंगे तो वो छशी नाला इंटर हो जाएगा। जी नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त में हम पहुँच चुके हैं कलाजुस्तनी के मुकाम पर वापस। और कलाजुस्तनी से मुराद है केली, मुकामी ज़बान खुआर में बेड़ू को कहा जाता है, यानी कि बेड़ू का हिसाब करने और इसको जो है शुमार करने वाला जो है वो एरिया। मुमताज़ साहब, कैसे चला आपका जो सफ़र था? बहुत अच्छा रहा। थकावट ज़्यादा है, थक गए आप? काफ़ी रास्ता तय किया, गालिबन 2 घंटे का रास्ता है ये तकरीबन। संगला पहाड़, चट्टान वगैरह से गुजरना पड़ता है, तो इस तरह का रास्ता है। तो क्या चीज़ आपको अच्छा लगा इस एरिया का? मैं तो यहाँ आता रहता हूँ। अच्छा, आप आते रहते हो, ज़बरदस्त। तो मुझे यहाँ पे जो मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, मुझे जो अच्छा लगा ना, ये बहुत यानी कि पुरफिज़ा माहौल यहाँ पे है, सुकून है, और मोबाइल सिग्नल नहीं है। मोबाइल सिग्नल वही है ना, मैं यही कह रहा हूँ। ये नेचुरल, मतलब ज़्यादा नेचुरल है। नेचर के इंसान बहुत करीब जाते हैं इन जगहों में जब आता तो प्योर ऑर्गेनिक लाइफ है, प्योर ऑर्गेनिक लाइफ है। हाँ बिल्कुल। तो चले, यहाँ से थोड़ा और रास्ता बाकी है हमारा, फिर आपसे इंशाल्लाह हम गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे। ए कोस्तेन क्या नो कोई इफानी जहाने चगुल चमोटान पूरे नंगे जी। नाले के बिल्कुल सिरे में पहुँचे। ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है ये एक RSP का पुल है, यहाँ से इसका शुरुआत। जी नाज़रीन कराम, आप इस वक्त अजान की आवाज़ भी सुन सकते हैं। हम अभी इस वक्त फंडर ब्लॉक बाज़ार पहुँच गए। जो 1 दिन का हमारा सफ़र था वो मुकम्मल हो गया। बहुत सारे याद और बहुत सारे नए तजुर्बात के साथ इस दिन का अख्ताम हुआ। तो मुमताज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हम मिल के जो है ना इस चीज़ को एंजॉय किया। इंशाल्लाह फिर कभी हम इस तरह के मौक़ों में ज़रूर मिल के जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।